नहीं, ये मिथ्या है, ये सत्य है। मिथ्या की सत्ता स्वीकार है। यदि मिथ्या सत्य नहीं होगा तो अनादि से आत्मा संसार में किस गुण के साथ रह रहा है? अनादि से यदि मिथ्या नहीं है तो ये जीव किसके सहारे रह रहा है? अनादि से। जीव सत्ताविहीन कभी नहीं होता, जीव श्रद्धाविहीन कभी नहीं होता, सत्ताविहीन और श्रद्धाविहीन कभी नहीं होता। श्रद्धा से रहित जीव रह नहीं सकता, श्रद्धा से विहीन जीव रह नहीं सकता। श्रद्धा गुण है आत्मा का, जो धोखा देकर उसका क्या आलम्बन लेना? जो धोखा दे उसका क्या आलम्बन लेना? अरे जो चोखा है उसका आलम्बन लो। जो संसार के लोग, जो प्राणी हैं, उनके सहारे जो रहते हैं वो तो समय पाकर धोखा तुम्हें ऐसे मझधार में छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं। एक दिन प्रवचन चल रहा था सुधा सागर जी का, वो बात कह रहे थे, बहुत बड़ी गहरी बात कह रहे थे कि यदि तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुम्हारे घर में पैदा हो गया तो तुम उससे दुश्मनी कैसे निभाओगे? तुम्हें तो पता ही नहीं ये पूर्व भर्म का मेरा दुश्मन है, तुम्हें क्या पता? वो यही बात कह रहे थे कि यदि वो दुश्मन है और उस तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो दुश्मनी भंजाएगा कि नहीं भंजाएगा? वो यही बात कह रहे थे कि वो तुम्हारा दुश्मन है और अल्प वय में तुम्हें छोड़कर चला गया, ये उसने अपनी दुश्मनी भंजा ली। बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि अल्प समय में भी तुम्हें अनाथ करके चला गया, उसने अपनी दुश्मनी भंजा ली। तुम्हें भी पता नहीं, उसे भी पता नहीं, लेकिन जीव का समय ऐसा आया। तो वही बात यहाँ आचार्य प्रवर समझा रहे हैं कि जो धोखे में है, उनका धोखा देने वाले हैं, उनका आलम्बन क्या लेना? जो चोखे हैं उनका आलम्बन लो। संसार में सभी प्राणी धोखेबाज हैं, लेकिन एक वीतराग धर्म जो चोखा है उसका आलम्बन लो। हे जीव, श्रद्धा भाव तेरे अंदर में त्रिकालिक है, परंतु अंतर से होता है, उसमें श्रद्धा में अंतर होता है। जब तक सद्गुरु, सदसात, सतदेव का आलम्बन नहीं लेता, तब तक असद गुरु, असद सास, असद देव के आलम्बन में लीन रहता है। सही बात है। अज्ञान में जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता, किस किस के दरवाजे पर सर पटकता है। देखने मिथ्यात्व की दशा, जब सम्यक्त नहीं होता तब तक वो जीव भटकता रहता। वही बात, तब तक असद गुरु आलम्बन में लीन होता है, पर श्रद्धा के बिना नहीं रहता। उसमें भी उसकी श्रद्धा रहती है। एक भैया यहीं बता रहे थे कि हमने तो चीपी टोला में रहते हैं, कभी मंदिर आते नहीं थे, हम तो फलानी जगह जाते थे। और उनकी, वो मेरे ख्याल से वो दादा है जिन्होंने रात्रि में त्याग किया है। कहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी श्रद्धा से हमने सर नहीं झुकाया और मिथ्यात्व में पड़े थे हम। लेकिन जब से उनका सम्यक्त जागा तो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ा। रात के 10 बजे हो, चाहे वो रहते हैं सुबह भी और शाम को। ये भव्यता है जीव की। श्रद्धा के बिना रह नहीं सकता। असत पर जो श्रद्धान है उसका नाम मिथ्या है, और जो सत पर श्रद्धान है उसका नाम सम्यक है। श्रद्धा तो श्रद्धा ही काम करती है, श्रद्धा ही काम करती है। जितना गहरा मिथ्या ज्ञान होता है, वह मिथ्या ज्ञान उतना ही सम्यक ज्ञान होता है। जब मरुभूति, शिवभूति और इंद्रभूति, ये पंडित थे, 500 शिष्य इनके साथ में थे, उनके पास गुरुत्व था कि हमारे पास इतना, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं था।
सम्यक पने को मिथ्या पने में बदलने में देर नहीं लगती। ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ भिन्न है और सम्यक श्रद्धान की प्राप्ति का पुरुषार्थ भिन्न है। जिस जीव ने 500 शिष्यों के गुरुपने को प्राप्त किया हो, तर्क छंद व्याकरण न्याय वेद पुराणों का ज्ञाता हो, उन इंद्रभूति से पूछना कि आप ज्ञानी थे कि नहीं थे। उन ज्ञानी स्वीकारिए, वो जीव ज्ञानी था कि नहीं था। सम्यक ज्ञानी नहीं था लेकिन ज्ञानी था। तत्व में भूल कहाँ कर लेते हैं, सबको आप अभाव में डाल देते हैं। दूर हटो दूर हटो, ऐसा नहीं होता। नहीं, जबकि अभाव में डालते रहोगे तो आप अपने विषय की सिद्धि कब कर पाओगे। सबको नेगेटिव नेगेटिव देखो, तुम गलत हो तुम गलत हो, तो कौन को स्वीकारोगे। सत्य किसको स्वीकारोगे। जो आपको दिख रहा है वो भी है और जो नहीं दिख रहा है वो भी है। जो आपको दिख रहा है वो भी है, तो जो दिखने वाला का भी अभाव है। भित्ति का एक भाग दिखता है, पार्श्व भाव नहीं दिखता, क्या उसका अभाव है। दीवाल का एक पक्ष दिखता है, दूसरा पक्ष नहीं दिखता है, दूसरा भाव दिखता है। क्या भित्ति शब्द संस्कृत का ही है। भित्ति का अपर, इसका तात्पर्य है कि अपर भाग भी होता है, जहाँ जिसका चेहरा होता है उसकी पीठ भी होती है। जैन तत्व को जैन न्याय से समझिए। आप कठिन समझकर छोड़ते गए सचिन भैया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर कब स्वीकारोगे तुम। यही जैन न्याय है, इसे आप कठिन करके छोड़ते गए। वर्तमान की पीढ़ी ने जैन न्याय को समझा तो दूर, समझना तो दूर, उसे जाना ही नहीं कि जैन न्याय होता भी है क्या, समझा ही नहीं। बड़े बड़े कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जैन न्याय पढ़ाया जाता है, वो क्या पढ़ पाएंगे। पहले तो उन्होंने समझा ही नहीं, और जब वहां पहुंच गए तो उन्हें समझ में आएगा क्या। वो तो फॉर्मेलिटी ही कर पाएंगे, लेकिन इसके बिना सिद्धि नहीं कर पाएंगे। जैन न्याय को, जैन तत्व को समझना पड़ेगा। जैन न्याय है भी कि नहीं है, इसे भी भूल गए। स्पष्ट लिखो जैन न्याय, जैन तत्व विद्या तो लोगों को समझ में आए, जिसके बिना वस्तु स्वभाव की सिद्धि नहीं होती, जिसके बिना वस्तु स्वभाव को सम्यक रूपेण जाना नहीं जाता, वह जैन न्याय है। आजकल प्रवचन का युग चल रहा है, हर समाज में प्रवचन होते हैं, हर धर्म में प्रवचन होते हैं, लेकिन प्रवचन करते कैसे हैं, किसे कहते हैं। ये प्रवचन यानी शासन। तीर्थंकर, तब तक तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता। भगवान का जन्म तीर्थंकर का शासन नहीं होता। भगवान का गर्भ जन्म दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये तीर्थंकर शासन नहीं है। तीर्थंकर शासन, भगवान का निर्वाण भी तीर्थंकर का शासन नहीं होता। जिस दिन से भगवान की दिव्य देशना खिरना प्रारंभ हो जाती है, वीर शासन शुरू होता है। जैनियों का जन्म, जैनियों का जो जन्म जयंती मनाई जाती है, जयंती मनाई, वीर शासन जयंती मनाई जाती है। जैनियों का नववर्ष वीर शासन से शुरू होता है। जैनियों का नववर्ष वीर शासन जयंती से शुरू होता है। वीर के जन्म से नहीं, वीर के निर्वाण से नहीं, वीर शासन उस दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन से तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरी, और प्रवचन जो है उसका नाम शासन है। प्रवचन का नाम शासन है। जिन शासन की महिमा नहीं,
ना आए वह प्रवचन नहीं, प्रवचनाभास है। किसी को गाली देना, किसी की आलोचना करना, किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग करना, ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है, ये अज्ञ प्राणियों की भाषा है, विज्ञों की भाषा नहीं होती। जो विज्ञ पुरुष होता है वह अरिहंत शासन की महिमा का गुणगान करता है, जिसके तत्वोपदेश को सुनकर मिथ्या दृष्टि के भी जिनेंद्र जिन गुरु के निर्गंत वाणी पर श्रद्धान बढ़ जाए, उसका नाम प्रवचन है। जिस भाषा को सुनकर जीव के देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ही टूट जाए, वह प्रवचन नहीं, प्रवचनाभास है। जब एक समय में 7 राजू गमन करने की समर्थ रखता है जीव, ये कौन सा विज्ञ प्रयोग चल रहा है? एक समय में आहार लेने पर स्वर्ग तक ही जा पाएगा, और जिस दिन आहार लेना बंद हो जाएगा उस दिन 7 राजू गमन करेगा ये जीव। इसका नाम जो जैसा होना चाहिए वैसा होना, इसका नाम आभास है। मुनि के गुण मुनि में होना चाहिए, यदि वे गुण नहीं है तो मुनित्वाभास है। यदि मुनि के गुण मुनि में नहीं है तो मुनित्वाभास है, और जो गुण विद्वानों के हैं और वो गुण विद्वानों में नहीं है तो विद्वानाभास है। वस्तु नहीं है तो आभाभास है। इसीलिए आचार्य श्री ने यही बताया है कि चोर कौन है? जो धर्म रूपी धन का हरण करता है वह चोर है। तो हमें ऐसे धर्म को बचा कर रखना है। बीज राख फल भोगते, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सक्री निप करें, धर्म विसारे नहीं। एक सम्यक दृष्टि को ऐसे धर्म करना चाहिए कि जैसे किसान बीज को सुरक्षित कर लेता है। अरे संसार में आए हो तो कम से कम इतना तो कर लो कि हम अपनी ये भव तो बच गया, पर भव में भी हमें ये कुल मिले, जिन गुरु मिले, जिन शासन मिले, हमें भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कम से कम इतना तो पुरुषार्थ कर सकते। यही जीवन का सार है। ऐसे एक कौआ कितनी भावना बाता है कि मैं यदि अगले जन्म में भी कौआ बनूं तो उस वृंदावन में, उस श्री कृष्ण के गांव में जन्म लूं जहां उनके जूठन को मिले। तो हम भी ऐसी भाव कि हमें यदि अगले भाव में भी मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल मिले, जैन गुरु मिले, निर्गंत देव शास्त्र गुरु की वंदना करने का हमें पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसा पुरुषार्थ करते जाओ। भव्य तो है तो अपनी भव्यता को पहचानो। अब तुम्हें हम एक इसी कर्म रूपी की एक वस्तुत महाकाव्य की कविता सुनाते हैं जो आचार्य विशुद्ध सागर ने। नहीं क्रोध संपाप रिपु, नहीं क्रोध के तुल, अनर्थकारी संपूर्ण अनर्थों का कारण प्रबल क्रोध भाव। क्रोधोदय से किस कार्य की नहीं हानि, क्रोधोदय से किस कार्य की नहीं हानि। त्यागी हो या तपस्वी, ज्ञानी हो या ध्यानी, निज स्वभाव में पुरुषार्थ पूर्वक क्रोध करो, क्रोध की हानि करो, क्रोध की हानि। क्रोधानल से प्रभावित विवेक क्षमा, विवेक क्षमा सर्वप्रथम करती, स्वयं विवेक धन का नाश। यश पूजा चारित्र संपत्ति, क्षण मात्र में भस्म हो जाती। यश पूजा चारित्र संपत्ति, क्षण मात्र में भस्म हो जाती। संपूर्ण बनते कार्य बिगड़ जाते,
संपूर्ण बनते कार्य बिगड़ जाते क्रोध से। क्रोध से क्रोधी तपस्वी महाज्ञानी ध्यानी, क्षमाशील की लिखी जाती कहानी, क्षमाशील की लिखी जाती कहानी। सागर सरिता का जल, सागर सरिता का जल बुझा सके क्या कामानल। सुभटों की टोली त्यागी तपस्वी भी इस ज्वाला से नहीं बच पाए। तिलोत्तमा की ज्वाला में नर नारी पुरुष नपुंसक जल ही गए। तिलोत्तमा की ज्वाला में नर नारी पुरुष नपुंसक जल ही गए। क्रोधानल में, क्रोधानल में भस्म जनों की, क्रोधानल में भस्म जनों की पीड़ा का भी बोध करो, पीड़ा का भी बोध करो। धन जन ग्रह प्रसाद हुए स्वाही, धन जन ग्रह प्रसाद हुए स्वाही। धैर्य धरो सर्वश्रेष्ठ गुणों के वाहक, सर्वश्रेष्ठ गुणों के वाहक। तुम स्वयं सुरक्षित हो, तुम स्वयं सुरक्षित हो क्लेशी क्रोधी से। तुम स्वयं सुरक्षित हो क्लेशी क्रोधी से। बाल युवा वृद्ध, बाल युवा वृद्ध नहीं बच पाए कामानल से। घास फूस खाने वाले, घास फूस खाने वाले, खीर पूड़ी हलवा चखने वाले झुलस गए इस अग्नि से, झुलस गए इस अग्नि से। क्या विचित्र कहानी इनकी। यश धर्म, यश धर्म कुल जाति विद्या विज्ञान विवेकशील संयम धैर्य योज सब स्वाहा क्षण में। ये क्रोध की महिमा है। जो लोग क्रोध करते हैं उनका सब स्वाहा हो जाता। इसलिए क्रोध से बचो, समता धीरज का पान करो, समता रस का पान करो, क्रोध से बचो। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की जय हो।